छत्तीसगढ़ के लोग हमेशा से प्रकृति को महत्व देते आए हैं, जिसके चलते प्रदेश के सभी जिलों में पहाड़, झरना, नदियां और हरे भरे जंगल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर छत्तीसगढ़ में भी होता नजर आ रहा है। इसी वजह से विश्व के सभी देश और प्रांतों सहित छत्तीसगढ़ का तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ ने तापमान को कम करने के लिए जगह जगह पौधे लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अद्भुत प्रयोग भानुप्रतापपुर जिले में हुआ है। यहाँ फॉरेस्ट विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तहत मैन मेड फॉरेस्ट तैयार कर रहा है। आईएफएस मनीष कश्यप तकनीकी रूप से मजबूत हैं और रुचि के अनुसार वे देश विदेश की जानकारी गूगल के माध्यम से खोजते रहते हैं। इस दौरान उन्हें इस तकनीक के बारे में जानकारी लगी। पता चला कि जापान की मियावाकी के माध्यम से कम जगह पर अधिक से अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। इस तरह मेन मेड फॉरेस्ट या मिनी फॉरेस्ट तैयार किया जा सकता है। बस मनीष कश्यप और उनकी पूरी टीम ने पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल कार्यालय के पास ही एक जमीन पर इस तकनीक पर काम शुरू किया। इस तरह साल 2020 में राज्य का पहला मियावाकी तकनीक से वृक्षारोपण किया गया। इस तकनीक के तहत विशेष रूप से जमीन तैयार की गई। उसमें 30 प्रजाति के करीब 11,000 पौधे लगाए गए। तब पौधों की औसत ऊंचाई 50 सेंटीमीटर थी। करीब 2 साल बाद आज उनकी ऊंचाई 2.5 गुना बढ़कर 150 सेंटीमीटर हो गई है। मियावाकी एक्चुअली टेक्निक है जो जापान के अकीरा मियावाकी जो वहाँ के प्रसिद्ध बोटनिस्ट थे, इसमें काफ़ी छोटे स्पेसिंग में कम अंतराल में पौधे लगाए जाते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए, जंगल से फ़ायदा लेने के लिए। ये मियावाकी टेक्निक है, ये नेचुरल फॉरेस्ट बनाने के लिए है। प्राकृतिक जैसा जंगल में नेचुरल उगता है, बिल्कुल वैसे ही ये वाले टेक्निक से उगाया जाता है। मियावाकी तकनीकी से पौधे लगाने का प्रयोग बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई जैसे देश के हाईटेक शहरों में किया जा रहा है। डीएफओ मनीष कश्यप बताते हैं कि इस तकनीक से रोपे गए पौधे परंपरागत वृक्षारोपण से 30 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। साथ में धूल और ध्वनि प्रदूषण को भी 3000 गुना तक अधिक कम करते हैं। परंपरागत तकनीक से किए गए वृक्षारोपण में प्रति हेक्टेयर 1000 पौधे लगाए जाते हैं। जमीन में गड्ढे करने से पहले जुताई की जाती है और मिट्टी में खाद के साथ भूसा मिलाया जाता है। वृक्षारोपण करने के बाद नमी बचाने के लिए पूरे क्षेत्र में पैरा छिड़क दिया जाता है और बरसात के बाद पूरे वृक्षारोपण की सिंचाई की जाती है। माना यह जाता है कि कम अंतराल में पौधे होने और अच्छी देखभाल होने से पौधों में कंपटीशन से जबरदस्त विकास होता है। पौधों से गिरी पत्तियां एक दूसरे के लिए खाद का काम करती हैं। 2 साल पहले पूर्व वन मंडल कार्यालय में लगे पौधों में 95% जीवित हैं। छत्तीसगढ़ में एक्चुअली ये प्लांटेशन का टेक्निक अभी अडॉप्ट नहीं हुआ है। मियावाकी टेक्निक जो है जापान का है और ये बहुत हाई डेंसिटी में इसको प्लांटिंग किया जाता है। एक्चुअली मियावाकी का कॉन्सेप्ट जो है हमारे इस रीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग जो ट्रेडिशनली अभी प्लांटेशन करते हैं विभाग की ओर से, वो बहुत ज़्यादा एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं और मियावाकी जो है बहुत कम एरिया में हाई डेंसिटी में प्लांटेशन करने की टेक्निक है। बहुत अच्छा टेक्निक है और इस टेक्निक के सक्सेस हो जाने से हमारा जो ग्राउंड कवर है, जो अर्थ कवर है, वो बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रो होता है। जैसे बताया रेंजर साहब ने, शोधन होता है, सेक्वेस्ट्रेशन होता है कार्बन का, ये बहुत बड़ी फ़ायदा है। हाई डेंसिटी में लगा हुआ रहता है तो काफ़ी जल्दी कंपटीशन में जल्दी ग्रोथ करता है और डिकम्पोज होता है पत्ती जो है नीचे फाल होने से, तो भूमि का उर्वरा शक्ति भी उससे काफ़ी अच्छा तेज़ी से बढ़ता है और बायोडाइवर्सिटी को आकर्षित करता है। मियावाकी तकनीक से लगाए गए पौधे 5 मीटर तक बढ़ते जाते हैं और घना जंगल तैयार हो जाता है। छोटी जगह में पौधारोपण होने के कारण सुरक्षा के लिए ना तो अधिक मैन पावर लगता है और ना ही परंपरागत तकनीक जितनी लागत आती है। साथ में जंगल की तरह अधिक घना होने से जमीन की नमी और उपजाऊपन भी बना रहता है, इसलिए इसे मिनी फॉरेस्ट कहते हैं।
फिलहाल फॉरेस्ट विभाग डीएफओ मनीष कश्यप के प्रयास को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। क्लाइमेट चेंज विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी इस पे काम हो रहा है, लेकिन बीते समय में कुछ जो काम हुए हैं वो टेक्निक जो पुरानी है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं उस पर कमी रह जाती है। जो छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो ईस्ट भानुप्रतापपुर वन मंडल है, वहाँ पर एक नई तकनीक मियावाकी तकनीक से यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ उसी पे बात करने के लिए डीएफओ हैं मनीष कश्यप, उनके साथ इस पूरे विषय पे बातचीत करेंगे विस्तृत। सर, सबसे पहले बताएंगे ये मियावाकी जो टेक्निक है ये क्या है? मियावाकी टेक्निक जो है सबसे पहले जापान में इजाद हुआ था और वहाँ पे एक साइंटिस्ट ने जो है इसको ट्राई किया था। तो इस टेक्निक के तहत जो है पौधों को पास पास रखा जाता है। जैसे हमारे जो पारंपरिक दूसरे ट्रेडिशनल प्लांटेशंस हैं, हम लोग जनरली उसको 3 मीटर बाई 3 मीटर में करते हैं या 4 मीटर बाई 4 मीटर में जो है उसको स्पेसिंग में जो है प्लांटेशन करते हैं। तो इसको जो है करीबन 0.75 मीटर बाई 0.75 मीटर, मतलब हमारे नॉर्मल प्लांटेशंस में करीबन 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर लगते हैं। तो इस मियावाकी टेक्निक से जो रोपण हो रहा है इसमें 20,000 पौधे प्रति हेक्टेयर लग रहा है। तो मतलब 20 टाइम्स ज़्यादा जो है इसमें पौधे लग रहे हैं और पौधे बहुत पास पास हैं। और इसका जो कंसेप्ट ये है कि पौधों को एकदम पास पास रखो ताकि पौधे एक दूसरे से कंपटीशन करें जो है आगे बढ़ने के लिए, और उनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि ग्रोथ ज़्यादा चाहिए इसलिए उनको ख्याल ज़्यादा रखना है, मैन्योर्स देना है आपको, मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, मिट्टी को पोरस बनाना है, और धूप से बचाने के लिए शुरू में आपको मल्चिंग वगैरह करना है। तो ये सब जो है इसको जो है उसको विकास के लिए जो है उसको बढ़ाने के लिए फैसिलिटीज़ ऐसे दी जाती हैं और उनको पास पास रखा जाता है। तो उनमें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ आता है। पौधों को काफ़ी पास पास रखते हैं। सभी जो जंगल के 30 जैसे जितने भी जंगली प्रजाति के पौधे हैं वो सभी को यहाँ मिक्सअप करते हैं, जैसे जंगल में हमको मिलता है वहाँ कोई प्लांटेशन। ये बड़ी नई टेक्निक है। लोग जानना चाहेंगे कि क्या इसमें कोई भी जो पौधा है वो लगाया जा सकता है या कुछ विशेष जो पौधे हैं उसका चुनाव आप लोग करते हैं? विशेष पौधा नहीं, इसमें कोई भी पौधा लगा सकते हैं। जैसे हमको फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, नेचुरल फॉरेस्ट में, कि भाई हर प्रजाति के पौधे आपको एक छोटे से एरिया में आपको मिल जाएंगे, छोटे बड़े। तो एग्जैक्टली वही चीज़ जो है यहाँ पर रेप्लिकेट किया जा रहा है। और इसको मैन मेड फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं आप, और इसको मिनी फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मियावाकी को मिनी फॉरेस्ट बोलते हैं। और वाकई में आप देख सकते हैं कि मतलब एक तरह से मिनी फॉरेस्ट बन गया है ये। तो हमें नेचुरल हम जो नॉर्मल प्लांटेशंस करते हैं उसमें ये सब देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि स्पीसीज़ बहुत दूर दूर रहती हैं और छोटे छोटी स्पीसीज़ फिर आ नहीं पाते हैं। ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है उतनी स्पीड से जो इस वाले प्लांटेशन में हमको देखने को मिल रहा है। और दूसरा, हम एक ही प्रजाति के बहुत सारे एक साथ लगा देते हैं तो वो मोनोकल्चर प्लांटेशन होता है, उस टाइप का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट अभी देखने को मिला है हमको। 11 महीने में ही जो है काफ़ी ग्रोथ आ गया है। पहले हम लगाए थे तो एवरेज ग्रोथ रहा था अराउंड 50 सेंटीमीटर और अभी है 125 सेंटीमीटर। 11 महीने में ही जो है 2.5 टाइम्स का ग्रोथ आ गया है यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो दिखने में आ रहा है कि भाई ये जो प्लांटेशन है अगर इसको अच्छे से आप बचा लें तो 2-3 साल में ऐसा बोला जाता है कि सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है। सेल्फ सस्टेनेबल कहने का मतलब है कि इसको फिर से कोई चौकीदारी, इसको सुरक्षा, इसको कोई इरिगेशन, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी खाद वाद डालने की। ये अपने आप में फिर जो है एकदम बड़ा होगा। ऑलरेडी अभी जब 1.5 मीटर तक पहुंच गया है तो ये जो है 5 मीटर तक 3 साल में पहुंच जाएगा। और 5 मीटर में इतना डेंस होगा ये कि इसमें मतलब मवेशी भी नहीं घुस पाएगा। तो एक तरह से इसका ये खुद को प्रोटेक्ट करेगा ये जो है। और जैसे जंगल में हम देखते हैं कि भाई झाड़ी वाड़ी सब एक साथ रहते हैं तो घुसने से भी डर लगता है। एग्जैक्टली वही चीज़ जो है यहाँ पर रेप्लिकेट हो रहा है। तो एक इसीलिए इसको मिनी फॉरेस्ट बोलते हैं। छोटे से इस स्पेस में इसका जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है इसको शहरों में जहाँ पर स्पेस की कमी है वहाँ पर इसको जो है प्लांटेशन को जो है उगाया जा रहा है यहाँ पर मियावाकी का पद्धति से। और यही चीज़ को मैं जब देखा तो मैंने भी इसको ट्राई किया, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है। और 3 साल तक हम देखते हैं इसको। हमको तो लग रहा है कि 2 साल में ही ये सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा, जबकि आपके नॉर्मल प्लांटेशन को 5 साल, अब तो 10 साल तक केयर करना पड़ता है। चौकीदार चलाओ, उसको देखभाल करो। और इसको तो ऐसा है कि 2-2.5 साल में लग रहा है कि खुले में छोड़ दो, उसके बाद फेंसिंग भी हट गया फिर भी बच जाएगा, इतना डेंस होगा ये। यही है कि अब आगे मुझे लगता है कि शायद हमारे जो नॉर्मल प्लांटेशंस हैं उसकी जगह इस प्लांटेशन को जो है कुछ तो रिप्लेस करने का शायद जो है प्रपोजल्स आगे बन जाए। मुझे ऐसा मतलब इतना कॉन्फिडेंट तो हूँ मैं।
और इन फ्यूचर क्या पता कि हमारे बहुत से प्लांटेशन, सारे प्लांटेशंस को ये रिप्लेस कर जाए, क्योंकि भाई नॉर्मल प्लांटेशंस का भी एक लिमिटेशन होता है, हमको उससे थोड़ा आगे आना है। उन्नत वो जो 1000 साल लग जाता है हमारे नॉर्मल प्लांटेशंस को जंगल बनने में, जबकि हमें एक्चुअल में तो हमको जंगल बचाना है, जंगल बनाना है, तो वो जंगल हम नहीं बना पा रहे थे। अब 1000 साल तक लगता है, मगर यहाँ पर आप देखें तो 1 साल में एक जंगल उग कर आ गया है। तो ये डिफरेंस है। तो हमको तो मेन तो जंगल बनाना है, बचाना भी है और बनाना भी है। तो ये एक मुझे लग रहा है कि जंगल अगर आगे बनाना है तो इसको वृहद स्केल पे, जो है बड़े स्केल पे इसका प्लांटेशन किया जाए, और ये जो है छोटे छोटे स्पेस में भी अच्छा मतलब आपको परफॉर्म कर सकता है। आपको गार्डन में 5 मीटर पे 5 मीटर की स्पेस मिल गया, या आपको जो है रोड किनारे 3 मीटर की पट्टी चौड़ी मिली, तो आप जैसे देखते हो कि रोड साइड प्लांटेशन रहता है तो उतना घना नहीं दिखता है, जबकि आप इसको कर दो 3 मीटर की पट्टी चौड़ी में, 3 मीटर में 3 पौधे ऐसे आएंगे और पूरे लाइन से जाएगा, तो एक डेंस आपको एक पैच दिखेगा। तो वो एक्चुअल में जो हम चाहते हैं कि रोड का पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करे, वहाँ का ध्वनि प्रदूषण को रोके, तो वो चीज़ में जो है काफ़ी मतलब कारगर हो सकता है। और जैसा दिख रहा है इसका ग्रोथ को, तो मुझे लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज या उसके लिए जो है बहुत ही उपयोगी साबित होगा ये। तो ये तो बात थी मियावाकी टेक्निक से पौधारोपण की, जो सफल है और इसे जल्द ही सरकारी योजना में शामिल करके पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले फिर नई सक्सेस स्टोरी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।